हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। मैं हूं प्रियंका एंड करेंटली आई एम पोस्टेड इन बिहार ग्रामीण बैंक। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क में हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट किया था लैंग्वेज सेक्शन में, जिसमें आरआरबी पीओ मेंस में मैंने 34 आउट ऑफ 40 एंड क्लर्क मेंस में 29 आउट ऑफ 40 मार्क्स सिक्योर किए थे। आप मेरा स्कोर कार्ड मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, शॉर्ट्स वाली जो वीडियोस हैं उसमें अपलोडेड है। तो बात मैं करूँ अपने वीडियो की, तो आप लोग यहाँ पे आए हो यानी कि आपने भी कहीं ना कहीं मन बना लिया है कि आरआरबी में हमें हिंदी लैंग्वेज को ऑप्ट करना है। तो बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगी। उससे पहले मैं ये भी बता दूँ, क्योंकि कुछ नए लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हिंदी के रिगार्डिंग बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस को मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। जैसे कि एग्ज़ाम एनालिसिस, हमारा सिलेबस क्या है, एक्चुअल सिलेबस, ये नहीं कि हम सब कुछ पढ़े जा रहे हैं और एग्ज़ाम में वो आ ही नहीं रहा है। तो वैसे चीज़ों को नहीं पढ़ना, अवॉइड करना है। और बाकी मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ स्पेशली फॉर हिंदी लैंग्वेज, तो उसमें डिफरेंट तरीके की चीज़ें होंगी और उसमें मैं ये भी बताऊँगी मैं किस तरीके से टॉपिक्स को करती थी। ऐसा नहीं है कि बस रीड करना है, डायरेक्ट मॉक लगाने बैठ जाना, नहीं, खुद से भी कुछ उसमें मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि इंग्लिश में लोग प्रैक्टिस करते हैं प्रॉपर, उसी तरीके से हिंदी भी डिमांड करता है कि आप अच्छे से स्मूथली प्रैक्टिस करो, देन आप एग्ज़ाम में बैठो। होता क्या है कि मॉक में आप बहुत सारे सेक्शनल मॉक अलग अलग प्लेटफॉर्म के देते होंगे, उसमें आपके 25-30 तक भी स्कोर बनते होंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पे आपके स्कोर बहुत कम आ जाते हैं। मतलब उस टाइम पे समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि मॉक में मैंने तो बहुत अच्छा किया, कॉन्फिडेंस गेन हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया। तो होता क्या है कि मॉक में रैंडम कुछ भी, कोई भी टॉपिक पकड़ के ऐसा रख दिया जाता है, कुछ भी उसमें वो सब एग्ज़ाम में नहीं आता। दूसरा कि लेवल अप होते जा रहा है ईयर वाइज ईयर, तो हमें वो प्रैक्टिस करनी है उसी लेवल की, एग्ज़ाम लेवल की, और रिलेवेंट कंटेंट हमें मिल नहीं पाता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितना भी हमें अवेलेबल कराया जा रहा है सोर्स जहाँ भी है, तो उसमें हम अपनी थोड़ी सी लगाएं बुद्धि कि नहीं ये करना है, ये छोड़ना है, और उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन करके जाओगे तो इजी जो क्वेश्चन है वो तो अच्छे से कर लोगे, आराम से कर लोगे। लेकिन आप इजी लेवल के अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो वो एग्ज़ाम में आपसे छूट सकता है क्वेश्चन। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना कि हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। एंड एक फनी चीज़ मैं बताऊं कि अगर आप मेरे आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड देखोगे, जिसमें मैंने बताया हिंदी लैंग्वेज में मैंने अच्छा खासा स्कोर किया है, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली कुछ इशू आ गया था एग्ज़ाम सेंटर पे, जिसके कारण मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और मेरा बाकी का सेक्शन बिगड़ गया था। बट लकीली बस मैं उस टाइम यही प्रे कर रही थी कि एक सेक्शन भी ऐसा मेरा चला जाए जिसके कारण मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ताकि मुझे इंटरव्यू देने का एटलीस्ट एक अपॉर्चुनिटी तो मिले, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर में भी प्रिपेयर कर पाऊँ। क्योंकि उस टाइम थोड़ा आइडिया लग गया था कि कहीं ना कहीं मे बी कट ऑफ से उतना हाई मार्क्स मेरे नहीं आ सकते हैं। तो उसमें आप देखोगे कि सोलेली हिंदी के कारण ही मेरा मेंस में जो है कि सिलेक्शन हुआ था। तो उसमें बहुत सारे फनी कमेंट्स भी आ रहे थे पावर ऑफ हिंदी करके। तो आप बिल्कुल ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि हिंदी ऑप्ट करके क्या हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं हूँ आप सबके सामने एज ए सिलेक्टेड बैंकर। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो बातें बहुत हो गई, अब हम अपने वीडियो पे आते हैं जो भी इसमें कंटेंट में आगे बताने वाली हूँ। तो देखो, हिंदी लैंग्वेज का जो सेक्शन होता है उसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं 40 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क मिलेगा। और वही है निगेटिव मार्किंग, इफ़ 4 क्वेश्चंस आर रॉन्ग तो आपके 1 मार्क्स जो है मिले हुए क्वेश्चन के, जो सही क्वेश्चंस के मार्क होते हैं, तो उसमें से 1 मार्क डिडक्ट कर दिया, यानी कि 0.25 एक क्वेश्चन के गलत होने पर। तो मैंने हिंदी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, मतलब हिंदी सेक्शन को 3 सब सेक्शंस में डिवाइड किया है। जिसमें पहला है कॉम्प्रहेंशन पार्ट, उसमें आप अपठित गद्यांश, वाक्य क्रम, इस तरीके के कुछ जो सवाल आते हैं, मतलब बेसिकली रीडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम लोग इस सेक्शन में करेंगे। सेकंड है ग्रामर का सेक्शन, इसमें आपको जितने भी शब्द भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, ये सब इनका कॉन्सेप्ट देखना है। जो रूल्स हैं इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे, ग्रामर रूल्स, निमिषा बंसल मैम का बहुत फेमस है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब है। उसमें आप रिक्त स्थानों की पूर्ति, तो आप बोलोगे वो तो रीडिंग बेस्ड है। नहीं, रीडिंग बेस्ड भी है, बट कहीं ना कहीं उसमें अब संज्ञा का
स्थान आया है या फिर विशेषण का है, तो वो भी आप ग्रामर की हेल्प से ही करते हो। थर्ड मैंने रखा है वोकैब के सेक्शन को। वोकैब में सिर्फ पर्यायवाची, विलोम शब्द, ऐसे वर्ड वाले नहीं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो इस सेक्शन में आती हैं। एक अलग से मिसलेनियस का आप बोल सकते हो। मिसलेनियस इन द सेंस कि मैंने 3 सब सेक्शंस जो बताए, इसमें से किन्हीं 2 या 3 का कॉम्बो। कहने का मतलब अगर रिक्त स्थान है वो मैंने ग्रामर के पार्ट में रखा था और वोकैब के पार्ट में मैंने मुहावरे को रखा था, ठीक है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रिक्त स्थान में मुहावरों की पूर्ति करनी है, शब्द की पूर्ति नहीं करनी है, तो ऐसे सवालों की भी हमें प्रैक्टिस करके जानी है। या वाक्य क्रम जो है वो रीडिंग वाले कॉम्प्रहेंशन का पार्ट है, उसमें आप वर्ड जो है फिल ऐसे ब्लैंक करके दे रहे हैं, उसमें फिल करना है। पहले वर्ड्स को फिल करो, देन अरेंज करो। तो इस तरीके के मिसलेनियस वाली चीज़ों को मैं इसमें रख रही हूँ, जिसमें 2 से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। फिर अब बात करती हूँ मैं सिलेबस की। तो उसकी भी मैं वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, उसमें मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, बट फिर भी मैं आपको सिलेबस का ओवरव्यू दे दूँगी। उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, सिर्फ चैप्टर का नाम नहीं, उसमें क्या क्या है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। उससे पहले मैं बता दूँ सोर्सेज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं रीडिंग कहाँ से करें या फिर जो भी है, तो मैं जो हिंदी के एडिटोरियल्स हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे, या फिर बहुत सारे वोकैब के भी पीडीएफ्स हैं, जिस तरीके से हिंदी के जो भी कंटेंट वगैरह मुझे मिलते हैं या किसी भी सब्जेक्ट पे, मैं वहाँ पे अपना शेयर कर देती हूँ। द बैंकिंग सोसाइटी करके टेलीग्राम चैनल है, मैं उसको कमेंट में पिन कर दूँगी। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, उसको कर लेना आप। इसके अलावा बुक की बात करूँ तो अगर आप किसी स्पेसिफिक टीचर की बुक या फिर पहले से आपके पास कोई बुक है तो आप वो प्रिफ़र कर सकते हो। हमें पढ़ना ही है, किसी के ऐसे ब्रांडिंग पे नहीं जाना है कि हाँ इससे पढ़ेंगे तभी होगा। पढ़ना और याद करना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान देना बाकायदा, कि आप किसी टीचर को ऐसे आँख बंद करके भरोसा कर रहे उस पर, तो वो नहीं होना चाहिए। जिनके पास नहीं है, कोई एक बुक लेना चाहते हैं तो आप लूसेंट की एक बुक ले सकते हो, सामान्य हिंदी करके वो बुक आती है। इफ़ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैंने ग्रुप में भी ऑलरेडी वो पीडीएफ की जो लिंक है जहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वो मैंने प्रोवाइड करा रखी है। मुझे अगर मिलता है मैं बुक की भी पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी। और फैकल्टी की मैं बात करूँ तो 4-5 फैकल्टीज़ के नाम मैं बताना चाहूँगी। उसमें से जो भी आपको सही लग रहे हैं उनकी क्लासेस आप देखना। उसमें देखना कि आप किससे रिलेट कर पा रहे हो, किनका आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट है हर्षल अग्रवाल सर, फिर है शिवानी मैम, बैंकिंग रोजगार करके जो चैनल उस पर है। हर्षल अग्रवाल सर लर्निंग कैप्सूल पे पढ़ाते हैं। शुक्ला मैम है अड्डा पे। फिर दुर्गेश सर हैं, वो पहले यस ऑफिसर पे थे बट मे बी उन्होंने प्लेटफॉर्म चेंज कर लिया, आप लोग एक बार चेक कर लेना यूट्यूब पे। इसके बाद पीयूष सर हैं। तो ये कुछ टीचर्स हैं, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। टीचर्स कोई ख़राब नहीं होते, जिस तरीके से बुक कोई ख़राब नहीं होती है। डिपेंड करता है आप उनसे कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। और देखो, कोई भी टीचर कोई भी बुक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवाएगा, करना आप ही को है। तो हमें कॉन्सेप्ट और पढ़ाई के साथ साथ खुद की जो सेल्फ प्रैक्टिस है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ आप ज़्यादा उसको आप प्रायोरिटी देना प्रैक्टिस को, ना कि आप टीचर या बुक को। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम में ना अच्छे टीचर्स थे, बस वही हर्षल अग्रवाल सर थे। उनसे मेरी थोड़ी सी कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है उनके लैंग्वेज को लेके, तो मैं उनके क्वेश्चंस को लगा लेती थी। मैं सारे टीचर्स की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप उस चीज़ को लेके मेरे को क्रिटिसाइज़ मत करना। और रही बात कि और मॉक भी वैसे अब अवेलेबल नहीं थे कि जिनसे मैं पूरी तरीके से जिन पर रिलाई कर पाऊँ, तो मैंने सेल्फ प्रैक्टिस ही करी, अपनी समझ से जितना हो सका वो किया। मैंने 2024-25 वाला जो पेपर था वो दिया था, और मैंने उसी टाइम मतलब सिलेक्शन लिया था। तो उस टाइम पे आप देख सकते हो उतनी वीडियोस भी अवेलेबल नहीं थी। तो खैर वो सब दूसरी बात है। रह गई बात मॉक की, तो देखो गाइडली के मॉक पे आप मत रिलाई करना। गाइडली में बेतुके से सवाल होते हैं, वैसे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं क्वेश्चंस। टेक्स्ट बुक थोड़ा बहुत चल सकता है, इजी लेवल रहता है, उससे थोड़ा सा लेवल ज़्यादा आता है हमारे एग्ज़ाम में। और ऑलिव बोर्ड पे क्वेश्चन ठीक ठाक मिल जाएंगे आपको। अड्डा का मैंने ट्राई नहीं किया है,
वही चीज़ है, आपको टॉपिक जो सिलेबस से स्टिक होके आपको मॉक में देखना है वो सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पूरी तरीके से मॉक या सेक्शनल पे रिलाय नहीं करना है, उसमें बस हमें टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस करनी है कि हम 40 क्वेश्चंस इस टाइम में कर पा रहे हैं कि नहीं। आई होप क्लियर होगा ये चीज़। अब मैं सिलेबस की बात कर लेती हूँ। सिलेबस ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी PDF डाल रखी है, इमेज आप चेक कर लेना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। मुहावरे जो होता है उसका अर्थ पूछ लिया जाता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जैसा मैंने बताया कॉम्बो बनाकर, यानी कि सेंटेंस में आपको मुहावरे फिल करना है, तो उसका आपको मतलब पता होगा तभी आप उस चीज़ को फिल कर सकते हो। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। अपठित गद्यांश जो मिलेगा उसमें ब्लैंक करके रहेगा, आपको फिल करना है। 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मिल सकते हैं। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो इसका वेटेज बढ़ा भी सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसको बढ़ाया जाएगा। वही चीज़ है, मिक्स वाला क्वेश्चन बन सकता है तो उसमें इसका यूज़ हो सकता है। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एक ऐसा लैंग्वेज जैसा रहेगा, वाक्यांश जैसा, उसके लिए एक वर्ड रहता है। जैसे जो कभी कभी ना मरे, अमर, वो ना अनेक शब्द जो कभी ना मरे, इसमें बहुत सारे शब्द हैं, उसमें एक वर्ड हो गया अमर, उससे वो क्लियर है। उल्टा भी दे सकता है, दे दिया उसमें कि अजात शत्रु, इसका अर्थ क्या है, मतलब डायरेक्ट आपको वन वर्ड वाला जो सब्स्टिट्यूशन मैंने बात की अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द उन्होंने शब्द दे दिया, नीचे उसका पूरा सेंटेंस वो फ्रेज पूछ रहे हैं, वाक्यांश पूछ रहे हैं। तो अजात शत्रु है मान लीजिए, बहुत सारा और बहुत सिमिलर ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो क्लियरली इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अपठित गद्यांश, पैसेज जैसा जो आरसी रहता है, कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट पढ़ के उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको आंसर करना होता है। अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति, इंग्लिश में इसी को क्लोज टेस्ट कहते हैं। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें बीच बीच में ब्लैंक रहेगा, 3, 4, 5 जितने भी हो सकते हैं। फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, उसमें वोकैब आपको फिल करना होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति, देखो ये दोनों में डिफरेंस है। अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति यानी कि पैराग्राफ में बीच बीच में ब्लैंक, एंड सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति वो सिर्फ एक सेंटेंस होगा, उसमें 1 या 2 बस ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। वाक्य सुधार या त्रुटि निवारण, इसी को एरर डिटेक्शन बोलते हैं। ये आपको एक ही सेंटेंस में ऐसे स्लैश करके पार्ट वाइज पार्ट ऐसे होगा, या फिर पूरा 3-4 सेंटेंस होगा, उसमें सही सेंटेंस कौन सा है या फिर इसमें गलत सेंटेंस कौन सा है, थोड़ा सा अगर लेवल ऊपर करना होगा तो इस तरीके से वो पूछ लेते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो जाता है। जहाँ आप एक ही मार्क मिलना है उस पर, उतने बड़े बड़े सेंटेंस पढ़ के भी और एक ही सेंटेंस में छोटा छोटा भी है, तो उसी को डिफिकल्ट बनाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। वाक्य व्यवस्था वही है, वाक्य पुनर्व्यवस्था बोल सकते हो आप, वाक्य क्रम बोल सकते हो, सेंटेंस को अरेंज करना होता है, इधर उधर जो भी है आपको सही क्रम में उसको सजाना होता है। वर्तनी शुद्धि, ये एरर डिटेक्शन का ही पार्ट है, या तो वो सेंटेंस या फिर वर्ड वाला पूछ सकते हैं, या फिर आपको वर्तनी मतलब कहने का मतलब जो वर्ड है वो गलत तरीके से लिखा हुआ रहेगा, हर्ष ई दीर्घ ई की मात्रा गलत होगी, या फिर कहीं पे अनुस्वार वगैरह का जो भी है उसमें बस वर्ड का जो लिखावट है, जिसे बहुत इजी चीज़ है, बहुत लोगों से गलती होती है। आशीर्वाद वर्ड में जो रेफ होता है वो कोई श पे होगा कि व पे होगा, आदमी कंफ्यूज वैसा रहता है, तो उसमें मिक्स करके दे दिया जाता है सेंटेंस के बीच में ही, 4 में बोल्ड ऐसे 4 वर्ड्स जो है बोल्ड कर दिए जाएंगे, इसमें कौन सा सही है या फिर किस में त्रुटि है, वर्तनी शुद्धि आपको करनी होती है। शब्दकोश क्रम, ये डिक्शनरी वाला जो चीज़ है, 4 वर्ड दे दिया, पहले डिक्शनरी में कौन सा आएगा, ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं था जहाँ तक मुझे याद है, अब इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो इसलिए आप एक बार इसको भी देख लेना। शब्द प्रतिस्थापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में वर्ड स्वैप भी बोलते हैं, यानी कि वर्ड जहाँ पे होने चाहिए वहाँ नहीं होता है, पेयरिंग में आपको इधर से उधर एक दूसरे को स्विच करना होता है वर्ड्स को। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, और मिक्स टाइप के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने की ज़्यादा नीड है। तो यहाँ तक तो सिलेबस की बात रही। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ 3 टाइप की सीरीज़, कॉम्प्रहेंशन वाली, ग्रामर वाली एंड वोकैब वाली। मिक्स वाली तो वो साथ साथ में चलती रहेगी, जैसे 2-3 टॉपिक हो गए अगर कवर मेरे, तो उसमें एक टॉपिक मैंने मिक्स वाले का बना दिया, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहना। एंड हिंदी को लेकर टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत लोग शुरू में ही डरा देते हैं कि हिंदी से नहीं होगा, हिंदी में मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। देखो वो इंग्लिश में भी है, जितना हिंदी में है सेम इंग्लिश में भी है, दोनों के लेवल में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है।
लेकिन इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि सारा एग्ज़ाम फोकस करते हैं। वो IBPS, SBI, LIC असिस्टेंट, जितने भी पेपर आ रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के, वो एक साथ वो फोकस करते हैं उन पर। हिंदी में ही एक हो जाता है कि लैंग्वेज वाली जो बात होती है, तो उनके कोर्सेज कम बिकेंगे, लोग कम वीडियो को वॉच करेंगे। तो ये सब चीज़ों के कारण ना वो मार्केट में उन्होंने डर फैला रखा है कि हिंदी डिफ़िकल्ट होती है। नहीं है ऐसा। इंग्लिश में हाथ पैर मार के आपने देख रखा है, कुछ जो आप लोग पहले एग्ज़ाम दे चुके होंगे। खुद पे भरोसा रखना, कर सकते हो आप और कर लोगे, आ जाओगे ऑफिसर बन के। कोई डिफरेंस नहीं है IBPS, SBI से RRB में। थोड़े बहुत अलाउंस का है, बट आपको पता है, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है दूसरे वीडियो में, आप वहाँ देख सकते हो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, प्लीज़ इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है आपने अभी तक। एंड कमेंट में जो भी आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इशू आ रहा है आप पूछ सकते हो, आई विल आंसर दैट। एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था जिसमें मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें कवर कर ली हैं। बाकी सेकंड जो आएगा, मैं कॉम्प्रहेंशन वाला सोच रही हूँ पहले, क्योंकि मैंने जो पोल कंडक्ट कराया था उसमें मुझे ज़्यादा वोट्स कॉम्प्रहेंशन वाला जो सीरीज़ है पहले उसको स्टार्ट करने का मिला था। दूसरा डिस्क्लेमर मैं ये दे दूँ कि प्रॉपर उस तरीके से क्लासेस मेरी नहीं चलेंगी, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा ना टीम है, ना कंटेंट क्रिएशन का कुछ चीज़ है, ना मेरे पास बोर्ड है, तो मैं उस तरीके से पढ़ा नहीं सकती हूँ। बट मैं काफ़ी हद तक कोशिश कर रही हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ जैसे भी मेरे से हो पाएगा। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक बने रहना। थैंक यू सो मच। सी यू सून।